बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान हुआ या अपमान हुआ? अपमान हुआ ना भाई। उन्होंने कहा कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकती है कि भारत जो था वो एक देश नहीं है, भारत जो था वो देश नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। एकजुट समाज जो आज की डेट में है वो हमारे हरिजन भाई हैं। केजरीवाल जी ने कौन सा शास्त्र पढ़ रखा है? केजरीवाल जी ने कौन सा वेद पढ़ रखा है? ये क्या कहे करते? ये कहे करते कि भाई हम बंगला नहीं लेंगे, नेता सेवक होता है, बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे। इनने कौन सी बंगला ना ले रखा? इनने कौन सी गाड़ी ना ले रखी? बता दे, कौन सी गाड़ी ना ले रखी इनने? तो भाई ये वो लोग हैं जो करते बताते हैं, ईमानदार बताते हैं। मापदंड है जिनके, दोहरे मापदंड है जिनके, करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। अब इनको इतने दिन हो गए इनको बाहर निकले, इनको साहिबजादों के नहीं, इनको साहिबजादों का बलिदान दिवस याद नहीं है भाई। ये इनको साहिबजादों का बलिदान दिवस भी याद नहीं था। ये इतने मशगूल हो गए संसद के अंदर। 19 तारीख को ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान भूल गए। अब ये देखो ना, ये क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं और क्रांतिकारी से जिस दिन बलिदान हुए उस दिन जिस दिन उनकी पुण्यतिथि थी, ये उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया उस दिन। तो आप समझ सकते हो भाई ये कितने बड़े क्रांतिकारी है। ठीक है ना भाई? तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितने बड़े क्रांतिकारी हैं भाई। ये वो लोग हैं। कहा जाता है कि आप एक युवा हैं, आप एक ईमानदार नेता चुनेंगे, पढ़े लिखे नेता चुनेंगे या अनपढ़ नेता चुनेंगे? सवाल ये पूछते लगातार केजरीवाल। भाई पढ़ाई लिखाई देखो, विद्वान होने का आप कितने विद्वान हो, आप कितने ज्ञान के महासागर हो, ये डिग्री आपको इस संसार की कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटियां बनाई, डिग्रियां बांटी, पद बांटे ताकि वो ज्ञान को ओवर पावर कर सके। भाई आज की डेट में ज्ञानी सिर्फ वही कहला रहा है जिसके पास पद है, प्रतिष्ठा है। जो अगर जहाँ पे रिक्शा चला रहा है ना, अगर उसने वेद मनुस्मृति, उसने वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का अध्ययन कर रखा है ना, और अगर वो कोई इतना धन नहीं कमा रहा जितना ये नेता कमा रहे हैं, कोई पूंजीपति कमा रहा है, तो उसकी बात को तवज्जो नहीं दी जाती भाई। जनता के मन में अंग्रेजों ने प्रोग्राम तरीके से काम किया, पद और प्रतिष्ठा दे दी ताकि जो ज्ञानी आदमी है उसको लोग सुने ना। और जब ज्ञानी आदमी को लोग सुनना बंद कर देंगे तो समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो आज हो रखा है भाई। कह रहे हैं कि दिल्ली को हमने क्या नहीं दिया, बिजली दिया, पानी दिया। केजरीवाल जी ने कौन सा शास्त्र पढ़ रखा है? केजरीवाल जी ने कौन सा वेद पढ़ रखा है? अथर्ववेद पढ़ रखा हो, सामवेद पढ़ रखा हो, यजुर्वेद पढ़ रखा हो, कौन सा वेद पढ़ रखा हो? उनसे ये तो पूछ लो भाई। उन्होंने कौन सा पुराण पढ़ रखा है? उन्होंने महाभारत का कितना अध्ययन करा है? उन्होंने रामचरितमानस का कितना अध्ययन करा है? और अगर उन्हें इनके बारे में नहीं पता, अगर उन्होंने इनका अध्ययन नहीं करा, तो भाई उनसे ये पूछना चाहिए कि इनको अध्ययन करने के पीछे जो षड्यंत्र था, जो संविधान, जो लोग नहीं चाहते थे कि देश का, भारत का जन लड़का ये जाने कि रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ, महाभारत में क्या लिखा हुआ है, वाल्मीकि ऋषि जी की रामायण में क्या लिखा हुआ है, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई देश का बच्चा प्रभु श्री राम की विचारधारा उसको पता होनी चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल की विचारधारा उन्हें पता होती है। उनको कभी इस बात का ख्याल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। और भाई अंबेडकर जी का मुद्दा उठा लेना तमय पे, क्योंकि सबको पता है कि एकजुट समाज जो आज की डेट में है वो हमारे हरिजन भाई हैं। भाई देखो, यद्यपि मैं जातिवाद पे विश्वास नहीं करता भाई, मेरा जाति पे वो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलना चाहता हूँ भाई। देखो आज ये आपने देखना है, नीले टी शर्ट पहन ली, नीली टी शर्ट पहन ली, नीले झंडे ले लिए, सब कुछ। भाई क्या इससे पता लगता है कि वो आप कितना सम्मान कर रहे हो उस व्यक्ति का? क्या इससे पता लगता है क्या? भाई आपने किसी को आदर्श माना, आप उसके विचार पे तो चलो, आपने उसका कितना सम्मान करा आप नहीं बताओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं समय ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि इस देश को 3 तरीके से विभाजित किया जाता है, और उन तीनों को समाधान दिया और ये बताया कि भाई अगर ये हम चीज़ करते हैं तो ये देश कभी विभाजित नहीं होगा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई भाषा का प्रश्न उठता है। भाई कई राज्य हैं भारत देश के अंदर, जब रियासतें थी, करीब 550 से ज़्यादा रियासतें जब विलय हुई भारत देश में, तो सवाल उठा कि भाई तमिलनाडु की तमिल है, कन्नड़ है, बिहार में अलग भाषाएं हैं, तमाम उड़ीसा में अलग भाषाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई भाषा का प्रश्न सबसे उठता है, तो इसका समाधान क्या है? भाई उन्होंने कहा कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे देश को
एक सूत्र में पिरो सकती है, जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो सकती है, भाई इन्होंने कर दी हिंदी इंप्लीमेंट। ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, इंडी गठबंधन का ही नेता है ना वो, जो साउथ में जाके नु कहा है कि भाई जो हिंदी भाषा है वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को डोमिनेट करती है। विभाजित करने का प्रश्न है ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान हुआ या अपमान हुआ? अपमान हुआ ना। दूसरी बात सुन भाई, दूसरी बात है नस्ल का। था कि डेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, मैंने वो 1947 जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी थी, जो ये जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है और हूवर द शूद्रा, जो दोनों पढ़ रखी है मैंने, जब भी मैं बता रहा हूँ भाई। मेरी बात सुन, आपने कहा कि आर्यन बाहर से आए थे, द्रविड़ इस देश के मूल निवासी थे, नस्लीय आधार पर बांटने का। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस थ्योरी ऑफ रेसिज्म को सिरे से खारिज करा। तो जो रह के इन थ्योरीज को बार बार देश के अंदर उठा रहे हैं भाई, उन पे सवाल क्यों नहीं उठ रहा? उन पे इन्होंने कब सवाल खड़ा कर दिया कि नहीं भाई, जो ये आर्यन थ्योरी है ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मना करा था। और बाबा साहब अम्बेडकर बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बोल्ड थे, और भाई इतना साहित्य पढ़ा हुआ था कि उन्होंने हर किताब के अंदर फुटनोट्स दिए हुए हैं कि मैंने ये बात इस किताब से लिया है, इस पेज नंबर से लिया है। कोई राइटर ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने किताबों के अंदर फुटनोट्स डाले हो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह। भाई तीसरा प्रश्न क्या था, ये सिरे से खारिज किया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि आर्यन द्रविड़ थ्योरी बकवास है, थ्योरी ऑफ रेसिज्म बकवास है, ब्राह्मण और शूद्र सब इसी देश के मूल निवासी थे। दो बात होगी भाई। अब मेरी तीसरी बात सुनो भाई, जब अलग अलग रियासतें थी, जब वो विलय हुई, तो क्या है, अब उनको विभाजित कैसे किया जाए? तो भारत के आज के नेता विदेश में जाके, आप पढ़ सकते हो गूगल पे डाल के कि किसने ऐसा बोला है। उन्होंने बोला कि भारत जो था वो एक देश नहीं है, भारत जो था वो देश नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ है, वो एक देश नहीं है। यार अब एक बात बता, बाबा साहब अम्बेडकर के समय बाबा साहब अम्बेडकर ने पता क्या बोला था? ये देश अखंड राष्ट्र है, ये देश अखंड राष्ट्र है, ये देश अखंड राष्ट्र था और ये देश अखंड राष्ट्र रहेगा। उन्होंने ना सिर्फ ये बोला, उन्होंने ये भी बोला आने वाले जो भविष्य की जो हमारी दिक्कतें थी उनसे हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि चीन और रशिया से हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें सचेत रहने की जरूरत है। उसके बाद 1962 के अंदर चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण करा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश का जब तक एक एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं भेजा आज़ादी के समय, जब तक इस देश के अंदर दिक्कत बनी हुई, इन्होंने डिवाइड करा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या करा? मुस्लिम जनगण, वो जातिगत जनगणना। बाबा साहब अम्बेडकर इसके फेवर में थे, जातिगत जनगणना के। धर्म के नाम पे आरक्षण, बाबा साहब अम्बेडकर धर्म के नाम के आरक्षण के सपोर्ट में थे। और जब ये धर्म के नाम पे आरक्षण दे रहे हैं और उसके बाद भाई जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बना किया जा रहा है कि संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप धर्म के नाम पे मुस्लिम रिजर्वेशन दे सकें, तो भाई इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम इनको ओबीसी में डाल देंगे और उसके बाद आरक्षण दिलवाएंगे। मतलब अपने आप कुछ भी बना लिया जा रहा है भाई। संविधान के अंदर सेक्युलर वर्ड ऐड किया, नहीं सुनो मैं कंप्लीट करने दो। संविधान के अंदर सेक्युलर वर्ड ऐड किया जब किसका सम्मान हो रहा था? जब संविधान के अंदर संशोधन किए जा रहे थे उसके अंदर सेक्युलर वर्ड ऐड किया जा रहा था, उसके अंदर सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया जा रहा था, उसके अंदर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐड कर दिया जा रहा था, उसके अंदर वाकफ एक्ट डाला जा रहा था, उसके अंदर भाई इमरजेंसी लगाई जा रही थी ना, उसके अंदर जबरन नसबंदी करी जा रही थी। जबकि इनका सम्मान हो रहा था भाई। 100 बार तुमने संशोधन कर दिया। कम्युनल वायलेंस बिल लगा 2013 में लेके आ रहे थे जो पास नहीं हो पाया। भाई जब किसका सम्मान हो रहा था? व्यक्ति विशेष का सम्मान जब होता है जब मैं उसके पद चिन्हों पे लगूं, जब मैं उसके पद चिन्हों पे चलूं। वो जिस विचारधारा के थे, वो जैसा भारत देखना चाहते थे भाई, मैं वैसा भारत जब तक नहीं बना लेता, जब तक मैं नहीं मानना चाहूंगा कि वो मेरे लिए आदर्श हैं। भाई उन्होंने तो कभी भारत को विभाजित करने का प्रश्न ही नहीं करा। और जीते जी भाई, जीते जी इतना अपमान करा आपने। जीते जी अपने नेताओं को भारत रत्न दिए, आपने भारत रत्न दिया अपने नेताओं को। उनके मरने के 34 साल बाद उन्हें भारत रत्न मिल रहा, मरने के 34 साल बाद। यार ये अपमान नहीं है क्या यार?